छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये कल कांग्रेस के प्रदर्शन में मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल की उपस्थिति में हाई सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी में हमारे 30 से ज़्यादा कांग्रेस के भाइयों का जेब कटा है। हम तो पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इन हमारे कांग्रेस भाइयों का जो जेब कटा है उनका पैसा वापस दिलवाया जाए और कांग्रेस के इस जुलूस प्रदर्शन में ऐसे कौन से कांग्रेसी जेब कतरे थे जिन्होंने अपने साथियों का ही जेब काटा है और इससे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है ये दिखाई देती है। दूसरा, कांग्रेस का दिवालियापन दिखाई देता है कि कांग्रेस भी राष्ट्रपति जी को दिल्ली में भी ज्ञापन देने गए थे, परंतु छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने घोषित किया कि हम राजभवन का घेराव करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी का दिमागी दिवालियापन है। राज्यपाल कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते, वो संवैधानिक व्यक्ति होते हैं। उनका घेराव नहीं किया जाता, उनको ज्ञापन दिया जाता है और उनका घेराव किया जाना, ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस को संविधान पर अब विश्वास नहीं बचा है। अब कांग्रेस देश का, समाज का तो अपमान कर ही रही है, साथ में अब संविधान का भी अपमान कर रही है। और छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए तो कोई नियम, कायदे, कानून, संविधान से ऊपर भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी हो गई। आज जब पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार उठा हुआ है, राष्ट्रीयता का जागरण हो रहा है, आजादी के 75 साल में अमृत काल का महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे समय पर कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर विवाद कर देश के पुनर्निर्माण का जो काम हो रहा है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप पूर्ण वक्तव्य देकर कि अब उनका देश की आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव, जिसका उनको पूरी ताकत के साथ में भागीदार बनना चाहिए, भागीदार बनने की बजाय अब वो कहीं न कहीं इसमें अवरोध और व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने स्वयं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर उनसे आग्रह किया है कि आज़ादी का 75 साल का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा उत्सव में पूरे देश के लोग भागीदार बने, पूरे राज्य के लोग भागीदार बने, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान ये भागीदार बने और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष को नहीं देखा है, आज़ादी की लड़ाई को नहीं देखा है, आज़ादी के दीवानों को नहीं देखा है, ऐसे लोगों के मन में भी देश के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो और इसके लिए घर का जो सबसे छोटा सदस्य है उसके माध्यम से तिरंगा झंडा फहराया जाए। अभी तक मुझे कोई ऐसी कार्य योजना नहीं दिखी है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने आम आदमी को तिरंगा झंडा उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना बनाई हो, कोई काम शुरू हुआ हो। क्योंकि आज 6 तारीख हो गई है और आम आदमी के मन में राष्ट्रीयता पैदा करने के लिए जो झंडा संहिता है, राष्ट्रध्वज संहिता है, उसको भी शिथिल किया गया है। परंतु कांग्रेस पार्टी की जो रुचि है वो धरने प्रदर्शन में है। इन्होंने
जो धरने प्रदर्शन का दिन तय किया वो भी ऐसा दिन तय किया जिस दिन अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने का दिन है। और इस प्रकार से देश और धर्म जो सबको जोड़ता है उस दिवस का भी इन्होंने अपमान किया है। इसको हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को कहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, एनजीओज, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन सबसे आग्रह करती है कि वो आम लोगों को, गरीब लोगों को झंडे स्वयं परचेज करके उपलब्ध करवाएं। अगर किसी फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं तो उनको उपलब्ध करवाएं। किसी रेसिडेंट एसोसिएशन में 200 परिवार रहते हैं तो उनको उपलब्ध करवाएं। घर में काम करने वाले जो सर्वेंट हैं, बाई हैं, उनको झंडे उपलब्ध करवाएं। क्योंकि इस देश का आम नागरिक, गरीब आदमी और उसका बच्चा भी चाहता है कि उसके घर में तिरंगा झंडा फहरे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 25 लाख घरों में झंडा फहराया जाए। कांग्रेस पार्टी और इस सरकार का इसमें जो रुचि है वो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, ये सरकार डरी हुई सरकार है, ये सरकार घबराई हुई सरकार है, ये सरकार भ्रष्टतम सरकार है। और ये सरकार छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया का नाम लेकर छत्तीसगढ़ियों का शोषण करने वाली सरकार है। और इसलिए सीबीआई 7 मामलों में परमिशन मांग रही है और उसको ये सरकार परमिशन नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ की जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। इसलिए सीबीआई कोई परमिशन नहीं दे रहे। आप करेंगे? मैं तो आप ही से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले 3.25 सालों में छत्तीसगढ़ में कौन सी नई सड़क बनाई गई है? गांव में कौन सी नई स्कूल खोली गई है? गांव में सीसी सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? गरीबों के 18 लाख आवास छीनने वाला कौन है? घर घर में जल जीवन मिशन का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? इसका फायदा कोई क्या विदेशी लोगों को मिलने वाला है या छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को मिलने वाला है? ये छत्तीसगढ़ के आम किसान, गरीब व्यक्ति, उसके सर से छत छीनने वाली कोई सरकार है। उसको शुद्ध पेयजल उसका कोई छीनने वाली सरकार है। उससे सड़क, पानी, बिजली छीनने वाली कोई सरकार है। तो ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। भूपेश बघेल जी की सरकार खाली इमोशनल कार्ड खेलकर वोट लेने का काम कर रही है। अभी जो विधानसभा में हमने प्रश्न पूछे, जितने पैसे विकास के कामों में खर्च नहीं किए गए उससे ज़्यादा पैसे ब्याज चुकाने में और कर्जे की किस्त चुकाने में खर्च किए गए हैं। तो इससे छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा? जो छत्तीसगढ़ पिछले 15 सालों में देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बन गया था, जो राजधानी छत्तीसगढ़ से का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर बन गया था, आज वो विकास की रैंक में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पिछड़ गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो क्या है वो कल कांग्रेस के प्रदर्शन में आपने देख लिया। रायपुर को अब चाकूपुर कहा जाने लगा है। यहाँ के नौजवान हताशा और निराशा में अपने साथियों पर ही चाकू चला रहे हैं। तो आखिर छत्तीसगढ़ का नौजवान हताशा और निराशा में क्यों जा रहा है और इसके लिए दोषी कौन है?
सिर्फ कांग्रेस पब्लिसिटी करती है, करती कुछ नहीं है। हमने अभी तक कांग्रेस के राज्य के हित में और देश के हित में जितने भी काम हैं उनको हमने देख लिया है, और इसका भी आप देख लेंगे जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की भावना के जागरण के लिए छत्तीसगढ़ ने ठाना है हर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, तो कांग्रेस घबरा कर और इस प्रकार के अभियान की उन्होंने घोषणा की। देखिए, सबको मालूम है कि बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और छत्तीसगढ़ की सरकार को भी कोयले की खदानें मिली हुई हैं। उनकी खुदाई इन्होंने शुरू नहीं की, जो खुदाई शुरू की है वो भी बाहर की कंपनियों को दे दिया है। अगर खाली अपनी कोयले की खदानों को ही ये शुरू कर देते तो छत्तीसगढ़ में कोयले का संकट नहीं होता, बिजली का संकट नहीं होता, ये ट्रेनों को कैंसिल करना नहीं पड़ता। अगर इसके लिए कोई दोषी है तो भूपेश बघेल की सरकार दोषी है। आज महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के ऊपर में जिसको लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। केंद्र की सरकार ने एक साल में पेट्रोल के ऊपर में 20 रुपए कम किया है, डीजल के ऊपर में 15 रुपए कम किया है। देश की विभिन्न सरकारों ने कम कर दिया। आज राज्य सरकार ने कम क्यों नहीं किया? राज्य सरकार को जिस दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस दिन पेट्रोल डीजल से जीएसटी 1800 करोड़ मिलता था, आज मिल रहा है 6000 करोड़ रुपए। तो क्या छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ जनता को लूटने के लिए है, सिर्फ केंद्र पे आरोप लगाने के लिए है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहाँ की जनता के लिए क्या सहूलियतें दी है, क्या छूट दी है? यहाँ पर महंगाई कम हो उसके लिए क्या किया है? किसानों को केंद्र की सरकार खाद दे रही है, इनके गोडाउनों में 3-3 लाख टन खाद पड़ी हुई है, परंतु खाद का वितरण नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सरकार जो है अराजकता की सरकार है, अनिर्णय की सरकार है। ये सरकार और ये कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा है, असत्य का पुलिंदा है। संविधान की शपथ लेने वाले लोग जिन्होंने जन घोषणा पत्र को सरकार का हिस्सा बताया है, राज्यपाल जी के मुंह से विधानसभा में कहा है कि जन घोषणा पत्र को सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है। जन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम किसी न किसी प्रकार से रोजगार दिलवाएंगे, और रोजगार नहीं दिलवाएंगे तो 2500 रुपये बेरोजगार भत्ता दिलवाएंगे। 12-36 और फिर 4 महीने और 40 महीने हो गए। अगर 40 महीने का 2500 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लगाएंगे तो 1,20,000 रुपये होता है। अगर नौजवानों का 1,20,000 रुपये छीनने वाला कोई है, उस पर डाका डालने वाला कोई है, तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। और इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में नौजवानों के बीच में जागरण का अभियान का काम कर रहा है। जिलों जिलों में, ब्लॉक ब्लॉक में, विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रहा है, बेरोजगारी फॉर्म भरवा रहा है, पोस्टर अभियान चला रहा है, दीवार लेखन कर रहा है। और आने वाली 24 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा के लाखों कार्यकर्ता और जनता नौजवानों को साथ में लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। कांग्रेस पार्टी ने तो अब कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी सबको अपना वोटर मान लिया है। और ये वीडियो चल रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, मेरे नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कि तुमको ब्लॉक अध्यक्ष बनना है तो 2 लाख रुपए लगेगा, तुमको फलाना बनना है तो 1 लाख रुपए लगेगा। तो कांग्रेस सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ में नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में भी धोखाधड़ी कर रही है, और यही कांग्रेस के विनाश का कारण बनेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये राष्ट्रीयता का उत्सव है, राष्ट्रीयता का पर्व है, और इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। मोहन मरकाम ये कहें कि मैं 10,000 घरों में झंडा फहराऊंगा तो हमें समझ में आता है। खाली ये करते धरते कुछ नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाना इनका काम बन गया है।
और हर विषय को विवाद का विषय बनाना इनका काम बन गया। आप 8 लाख कह रहे हैं, अगर इसको आप देखेंगे तो 18 लाख है। अगर 2022-23 का अगर हम देखेंगे तो ये 18 लाख आवास हैं। और मुझे तो बड़ा कष्ट दुख, मालूम नहीं इनको वेदना होती है कि नहीं, ऐसे 3.5 लाख लोग हैं जिन्होंने अपने पुराने घरों को तोड़ दिया और वो नया घर बनाने के लिए उनको 1 किस्त मिल गई, 2 किस्त मिल गई, 3 किस्त मिल गई, चौथी किस्त नहीं मिल रही है, किसी को दूसरी नहीं मिल रही है, किसी को तीसरी नहीं मिल रही है। और वो बेचारे इस भरी बरसात में खुले में रहने के लिए मजबूर हैं। इस पाप का भागीदार कौन है, इस पाप का दोषी कौन है? तो भूपेश बघेल और ये कांग्रेस पार्टी है। नौजवान और बच्चों के तो जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। देवभोग में 340 स्कूल हैं, 270 स्कूल जर्जर है। कोई स्कूल है जिसको 18 साल पहले बता दिया गया जर्जर है, इसको तोड़ना चाहिए। आज भी वहां पर बच्चे बैठ रहे हैं। खेल के मैदान में तो जगदलपुर के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, रायपुर के बूढ़ा तालाब के इंडोर स्टेडियम को आप जाकर देख लीजिए। तो नौजवान और बच्चे, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कोंडागांव में किस प्रकार से संविधान की किताबें बच्चों को बांटने की बजाय पड़ी हुई हैं। बच्चों को 2 स्कूल ड्रेस स्कूल खुलने के पहले मिल जानी चाहिए। आज तक बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिल रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों के नाम पर हिंदी स्कूलों के 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। महाविद्यालयों की इतनी बुरी हालत है कि उनकी बिल्डिंगें बनना बंद हो गई हैं। बैठने के लिए जगह नहीं है। लेक्चरर प्रोफेसर की भर्ती नहीं हो रही है। 14,000, अभी विधानसभा में हम लोगों ने प्रश्न पूछा तो 14,000 शिक्षकों की भर्ती का आदेश 2 साल पहले हुआ है, परंतु अभी तक सत्यापन जो है वो 9 लोगों का हुआ है। फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। कॉलेज के 1200 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हो गई, परंतु आज तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा सत्यापन के नाम पर। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों और नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो मजदूर हो, मजदूरों का 900 करोड़ रुपए इनके पास जमा है, जो सरकार का पैसा नहीं है, जो मजदूरों से पैसा कटकर और उनके नियोक्ताओं से पैसा कटकर असंगठित कर्मकार मंडल में, भवन सन्निर्माण मंडल में, श्रमिक कल्याण मंडल में जमा है, परंतु उनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। तो सिर्फ ये सरकार कर्ज ले और घी पियो, क्योंकि जितना ज़्यादा कर्ज लेंगे उतना ज़्यादा ठेका टेंडर करेंगे और उतना ज़्यादा इनकी जेब गर्म होगी। आप लोग तो सिर्फ 51,000 करोड़ रुपए कर्ज की बात करते हैं 3.5 साल में, बीजेपी के 15 साल में 36,000 करोड़। परंतु अगर पब्लिक अंडरटेकिंग का आप कर्जा देखेंगे तो 1,39,000 करोड़ रुपए है। जितना छत्तीसगढ़ का बजट है उससे दुगना ये कर्ज ले चुके हैं। इस सरकार के राज में, भूपेश बघेल जी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपना देवभोग का सुपे बेड़ा मुख्यमंत्री जी जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, पेयजल योजना के लिए 20 करोड़ स्वीकृत हो जाता है, पर आज 3 साल में टेंडर नहीं हुआ। किडनी की बीमारी से लोग मर रहे हैं। रेंगा कटरा सुकमा में 60 लोगों की मृत्यु 2 साल में हो गई। सरकार क्या सोई हुई है? हमारे कवासी लकमा जी उस क्षेत्र के विधायक हैं, क्या कभी उनको फुर्सत मिली कि वहां पर जाएं, वहां पर देखें? इसलिए आम आदमी और गरीब आदमी तो इस सरकार की अनियंत्रित
इस सरकार के अनियोजित, इस सरकार की लापरवाही पूर्ण कार्य व्यवस्था के कारण आज अब उनका भी जीवन सुरक्षित नहीं है। तो कहीं पर भी जहां गड़बड़ होती है उसकी हम जांच की मांग करते हैं। कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ता जांच के लिए जाते हैं तो उनको ये सरकार रोकती है, क्योंकि ये सरकार की गड़बड़ों को उजागर करना, ये सरकार इससे डरती है और इसलिए वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोका जा रहा है। नहीं, हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर्वे सर्वा हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन यहाँ के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करें। और सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होता है। अगर उनका कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको मंत्रिमंडल से निकालें। अगर उनका कोई ऐसा लगता है कि मेरी चल नहीं रही है तो स्वयं इस्तीफा दे दें। खाली आरोप प्रत्यारोप पत्र लिखने से काम नहीं चलने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए माफ नहीं करेगी।